अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों ने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। 72 घंटे में अपना किबला दुरुस्त कर ले, वरना अब वरना क्या होगा। प्रिडिक्शंस करने वाले वाकिफाने हाल तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। इनसाइड स्टोरी क्या है आपके सामने रखेंगे। साथ ही कौन है जो कह रहा है कि मुमकिन है कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए और अदलिया उसको कवर दे दे। ये कौन बड़ा है जो ऐसी बातें कर रहा है, और अकेले नहीं बल्कि पब्लिकली अवामी इज्तिमात में कर रहा है। मौलाना बगैर एस्टैब्लिशमेंट के कोई चाल नहीं चल सकते। एस्टैब्लिशमेंट के कंसर्न क्वार्टर्स कुछ अहम हल्के मौलाना के साथ ऑन बोर्ड है। ये बड़ा अहम मामला है। इस अहम मामले की तफसीलात भी आपके साथ इसी व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। पीटीआई मुल्क भर के अंदर एहतजाज कर रही है। सेंट्रल पंजाब समेत पूरे पंजाब भर के 17 मकामात पर, इस्लामाबाद के अंदर 3 जगहों पर थ्रेट अलर्ट जारी करके खुदाई कर दी गई है। एक तरफ पीटीआई है, दूसरी तरफ पुलिस फोर्सेस है। और फिर किस तरह एहतजाजी मुजाहिरीन और फौजी वैन आमने सामने और फौजी एहलकारों पर धावा किसने बोला, और ये क्या मामला है, ये भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। जो अल्टीमेटम दिया गया है उसके बाद 4 बजे आज एक अहम बैठक होने जा रही है। इस्लामाबाद के मिनिस्टर इंक्लेव में कुछ बड़े सर जोड़कर बैठेंगे। इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा, इसमें क्या टाइमलाइन वजह की गई है, और कौन लोग इसमें शामिल होंगे, इस तमाम तर मामले को भी आज के इसी व्लॉग के अंदर टेकअप करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि हमारा मैसेज तक पहुंच सकता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, आज इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वोटर्स, सपोर्टर्स इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ कर रही है, जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है, जमीयत उलमा इस्लाम भी सरापा एहतजाज है, जीडीए भी सरापा एहतजाज है। तहरीक इंसाफ की जानिब से किए गए इस एहतजाज के पेश नज़र लाहौर जमान पार्क के बाहर भारी नफरी दिखाई दे रही है। मॉल रोड जीपीओ चौक पर भारी नफरी है। पुलिस की जानिब से भरपूर तैयारी की गई है, लेकिन वोटर सपोर्टर्स बाहर आ रहे हैं। जो कैदी वैन्स हैं वो भी तैयार रखी गई हैं किसी भी मुमकिना मामले से निपटने के लिए। अब 9 मई की बातें भी हम इस पर्सपेक्टिव में सुनते रहे हैं, 9 मई पार्ट 2 भी सुनते रहे हैं। अब आज क्या होगा, पुलिस फोर्स क्या करेगी, और क्या कोई 9 मई पार्ट 2 हो सकता है, कंसर्न क्वार्टर्स कितने गुस्से में है, ये सारे मामलात अपनी जगह पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस प्रोटेस्ट को रजिस्टर कराया जाना अपनी जगह पर। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसूली मौकिफ लिए हुए है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार है। यानी तहरीक इंसाफ की जानिब से, और जिस पॉलिटिकल मेच्योरिटी की और सियासी मेच्योरिटी के हवाले से मैं बात कर रहा था इमरान खान साहब की, वो लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उमर अयूब का नाम वजारत उज़्मा के लिए देना ये एक बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि वजारत उज़्मा के लिए उमर अयूब के नाम को हमारे जरा ये बताते हैं कि कबूलियत भी मिल रही है, क्योंकि उमर अयूब को भी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हल्के बहुत पसंद करते हैं और उमर अयूब के नाम पर सताइश हुई है। अली अमीन गंडापुर के नाम से थोड़ा पीछे हटना, वापस लिया जाना, ये इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग मूव है। इमरान खान की जानिब से एक वफ्द को जेयूआई के दर पर भेजना, ये एक इंटरेस्टिंग मूव है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात हो सकती है, इंतहाई इंटरेस्टिंग मूव है। तो इमरान खान साहब पैरेलल जो पॉलिटिकल मूव्स हैं वो भी खेल रहे हैं, और साथ ही अपने उस उसूली मौकिफ पर भी डटे हुए हैं, और मुल्क भर के अंदर एहतजाज हो रहा है। एक तरफ इमरान खान ने यह ऐलान किया कि वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे, तो उसके बाद से मामलात बड़े गड़बड़ हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कल कोर कमेटी का इजलास इंतहाई दिलचस्प इसलिए था कि वहां पर अक्सर व बेशतर लोगों ने नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया कि हमने हुकूमत नहीं लेनी, ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में अगर कहा जाए कि बिगड़े बिगड़े उखड़े उखड़े मेरे सरकार नजर आते हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। नून लीग जब उखड़ रही है तो जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जिन आईनी ओहदों की बातें हो रही थी, सदारत की बातें हो रही थी, उससे 2 कदम पीछे हटी है। यानी अगर कहा जाए कि इस वक्त कोई भी सियासी जमात या सियासी लीडर हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पीछे हटी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीछे हटी हुई है। अब बावजूद जाहिर है हर कोई पावर शेयरिंग चाहता है, हर कोई इक्तदार में आना चाहता है। पीपल्स पार्टी अहम वजारतें भी चाहती होगी, लेकिन गंदा होना कोई नहीं चाहता है, बोझ कोई नहीं उठाना चाहता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो दो दो कदम पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों को फिक्र लाहक हो गई है। अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी दो तरह की राय पाई जाती है। जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े हैं, यानी करता धरता है, या आप कह लीजिए कि दो अहम या बड़ी अस्करी शख्सियात है, वो तो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में या शहबाज शरीफ की क़यादत में जो कोएलिशन गवर्नमेंट है और जिस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, ये सब ऐसे ही रहे, इंटैक्ट रहे। लेकिन बहुत सारे लोग इदारे के अंदर ही ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह की हुकूमत बने जिसमें इमरान खान साहब को बिल्कुल माइनस कर दिया जाए और मैंडेट चोरी करने के जो इल्जामात लग रहे हैं उससे इस्टेब्लिशमेंट मजीद गंदी हो जाए। अब एक प्रेशर मौजूद है, एक प्रेशर कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर मौजूद है और दूसरा प्रेशर विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है। अब पॉलिटिकल पार्टीज अपने अहदो पैमा से फिर रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट को ये फिक्र लाहक है कि कहीं हमारा प्लान फिर चौपट ना हो जाए। अब उस सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों ने इन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, जो अब अपने अपने किए गए अहदो पैमा से दो दो कदम पीछे हट रहे हैं, उनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। उनको यह कहा गया है कि आप अपना किबला दुरुस्त कर लें, अगर किबला दुरुस्त ना किया गया तो फिर हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसमें दो ऑप्शन हमेशा मौजूद होते हैं, या तो इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए, यानी एक्सट्रीम पोजीशन तो यही है कि फौज आके खुद इंटरवीन कर ले, कंट्रोल संभाल ले, मामलात को खुद देखे, जिसके इम्कानात मेरी दानिश में बहुत मादूम है। ऑल दो जो जीडीए ने एहतजाज किया और जीडीए का जो एहतजाज है वो खासा वायरल भी हो रहा है, पीर पगारा साहब के जो मुरीदैन हैं वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर इकट्ठे हो गए कि मनाजिर हत्ता हद निगाह लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और जामशोरों के अंदर भी हमने देखा कि उनके जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उन्होंने फौजी वैन के ऊपर धावा बोला और जो फौजी एहलकार हैं वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। ये किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है कि आप रियासती इदारों के ऊपर या एहलकारों के ऊपर धावा बोल दें, इसकी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन ऐसे मनाजिर देखे गए कि फौजी वैन के ऊपर जो है हमला किया गया, फौजी एहलकारों के ऊपर हमला किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और रियासत के ऊपर किसी को भी धावा बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और रियासती इदारों का भी एहतराम होना चाहिए, एहलकारों का भी एहतराम होना चाहिए, उनका कोई कसूर नहीं। अब पीर पगारा साहब ने अपने मुरीदैन से या कारकुनान और वोटर सपोर्टर से जो खिताब किया, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान चोर नहीं है, अगर इमरान खान चोर है तो हम सब भी चोर हैं। ऐसे गंदे निजाम से बेहतर है कि मार्शल लॉ लग जाए। मुमकिन है इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए और अदलिया लीगल कवर दे दे। ये बात की है जनाब पीर पगारा साहब ने। यानी अब पीर पगारा साहब जो हुरों की क़यादत करते हैं और वो कहते हैं कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हुरों का बड़ा किरदार रहा है, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए तो इस गंदे निजाम से बहुत बेहतर है। इंतहाई मानी खेज बात है, इंतहाई मानी खेज बात है। अब मेरी दानिश में मार्शल लॉ या इमरजेंसी के चांसेस तो बहुत मादूम है। जो दूसरी धमकी दी जाती है ना इस्टेब्लिशमेंट की कंसर्न क्वार्टर्स की तरफ से, वो ये दी जाती है कि अगर आपने 72 घंटे में अपना किबला दुरुस्त, यानी अगर बैठ के कंसेंसस डेवलप ना किया, पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय ना किया कि कौन कहां पर मौजूद होगा, किसकी जो पावर सेंटर्स है, ये सर्कल्स है, उनमें कितनी जो है वो शेयरिंग होगी, तो फिर हम अपना वजीर आजम दे देंगे, हम अपना ऑपोजिशन लीडर देंगे, सदर का उम्मीदवार हम अपना देंगे, चेयरमैन सेनेट हमारा अपना होगा, वजीर आजम हम अपना उम्मीदवार हम अपना उतारेंगे। ये सारी बातें, ये धमकी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों की तरफ से दी जा रही है कि अगर आप नाम फाइनल नहीं करेंगे ना, या अभी तक फाइनल नहीं करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट क्या होगी, फिर हम फाइनल करेंगे। फिर हम किस खेत, मतलब हम किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। आज 4 बजे इस धमकी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैं आपको बता दूं कि कल ये इजलास होना था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का, और इजलास मुलतवी कर दिया गया था। जब दोनों ने सरेंडर किया, हाथ खड़े किए, इजलास कल जो होना था वो मुलतवी हुआ। उसके बाद धमकी आई और धमकी के बाद 4 बजे आज ये एहतजाज, ये जो इजलास है वो होने जा रहा है। और ये इजलास मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, इसहाक डार साहब, जो सेनेटर इसहाक डार है, उनके जो उनकी जो रिहाइश गाह मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर, उसमें होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्किंग ग्रुप बना हुआ है, जो कमेटी तश्कील दी गई है, राब्ता कमेटी, और जो नून लीग की राब्ता कमेटी है, वो सर जोड़ के बैठेंगे और किसी फॉर्मूले पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूले पर पहुंचना पड़ेगा। अगर बड़ों का कहा मानना है, अगर बड़ों का कहा नहीं मानना, तो फिर आप 72 घंटे के इस अल्टीमेटम के गुजरने का इंतजार करें, वो अपने फैसले सुना देंगे। तो आज मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी नतीजे पर पहुंच जाए। अगर ना पहुंच सके तो फिर वही होगा जो बड़े चाह रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान जिस मिशन पे है, वो मिशन भी हमारी इतलात के मुताबिक बगैर एस्टैब्लिशमेंट की ईमा के नहीं है, और वो इस वक्त जो कंसर्न क्वार्टर्स की नब्ज है ना, उसको पकड़ के चल रहे हैं, और वो कुछ बड़ा लेना चाहते हैं। वो बड़ा उनको हुकूमती बेंचेस से मैसर नहीं है, तो अपोजिशन बेंचेस से तहरीक इंसाफ के साथ कांधे से कांधा, हाथ से हाथ मिला के वो अपोजिशन लीडरी का ख्वाब भी देख रहे हैं। वो बलूचिस्तान के अंदर वजारत आला का ख्वाब भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में हो सकता है कि वहां उनकी हेल्प से
फिर कंसर्न क्वार्टर्स भी आ जाए और मौलाना को बलूचिस्तान की वजारत आला दे दी जाए या गवर्नरी के ऊपर भी काम चल जाएगा। तो ये कहानी और ये किस्सा है जो इनर सर्कल्स बताते हैं। लेकिन आने वाले 72 घंटे इस लिहाज से इंतहाई अहम है क्योंकि इन 72 घंटों के अंदर अंदर बड़ों ने या कंसर्न क्वार्टर्स ने मिलकर कोई ना कोई फैसला करना है। अब इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं वो इसलिए भी खुशकुन है और फिर इस्टेब्लिशमेंट की जो नीचे दो बड़ी अस्करी शख्सियात के नीचे लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी लग रहा है कि इमरान खान को कोई है ऐसा जो सिग्नलिंग दे रहा है, कोई मैसेजेस दे रहा है कि वो अच्छी अच्छी बातें करना लग गए हैं। वो फतेह मक्का मॉडल की बात भी कर रहे हैं, आम माफी का ऐलान भी कर रहे हैं, मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ने की बात भी कर रहे हैं और कभी इम्कानात है कि अगर ये बातें करते रहे वो यानी आने वाले चंद रोज में इमरान खान साहब का यही टोन और टेनर दिखाई दिया तो गुमान गालिब है कि उन पर जो केसेस की गिरफ्त है वो ढीली पड़ने लगेगी, रिलीफ मिलना शुरू होगा और उनका अडयाला से बाहर जाने का आने का इम्कान जो है वो रोशन हो जाएगा। मुझे तो ये मामला इमरान खान के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डेवलपिंग स्टोरीज है, बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, जैसे ही देख कुछ पक के तैयार होती है इंशाल्लाह आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे। बहुत सारे मामलात हैं जिसका अहाता करना जरूरी है, खबरें बहुत सारी ऐसी हैं जो भी पक रही हैं, जैसी ही पकती हैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होके वो खबरें आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।